विशालगढ़ की तरह ही विशाल है विशालगढ़ का वन। इस वन में निरे व सुंदर पशु पक्षी तो हैं ही, साथ ही यहाँ खूंखार और भयानक जीव जंतुओं की भी कोई कमी नहीं है। इन सब के अलावा जिनका जंगल में प्रवेश नहीं रोक सकता वो हैं खूंखार राक्षस। जानवरों का जंगल में स्वागत है। हम राक्षसों के रहते जानवर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। राक्षस मानो बाय बाय। जंगल में लगा सूचना पट देखकर वह अभागी स्त्री रसीदे व पके फलों की खोज करते हुए जंगल में जा पहुंची। वाह, अब तो राक्षस मानो भाई भाई हैं, तो फिर भय कैसा? आगे माचा। वन घना था, चप्पा चप्पा भयानक जीवों से भरा था। अरे माँ भाग। चप्पा चप्पा शेरा चले, पौनी पौनी आ रही आ जल्दी, पहने पहने दांतों के तले। क्यों बे, हमारा लगाया सूचना पट नहीं पड़ा? भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं। राक्षस भाई, मेरा नाम पड़ोसन है। अगर आज तुम ना आते तो वो शेर मुझे और मेरे बच्चे दोनों को खा जाता। मैं तो ना भी आता, पर इस नामुराद पेट की भूख और इन भयानक दांतों की खुजली मिटाने की खातिर आना ही पड़ा। ही। ये बोल खुद चलेगी या खा के ले चलूं? क्या? ओह, तो भाईचारे का संदेश हुआ। वो सूचना पर झूठा है, गद्दार धोखेबाज राक्षस। सहसा पड़ोसन जोर से चीख पड़ी। राक्षस भाई देखो, तुम्हारे पीछे सांप खड़ा है। क्या सांप? कहाँ है? हैं? सांप तो है ही नहीं। अच्छा, मुझे झूठ बोल के भाग गई। फांदा के फंदे से बच के कहाँ जाएगी? ओह, मेरा बच्चा। माँ बचा। भय के कारण पड़ोसन भी बेहोश हो गई, लेकिन इससे पहले कि राक्षस फांदा पड़ोसन को दबोच पीछे से लेता, वार करता है कायर। तभी पड़ोसन को भी होश आ गया। मेरा शक्ति, मेरा लाल, मेरा बच्चा। ये बादशाह का बच्चा हमेशा मुझे गलत जगह गिराता है। अगर मेरे हाथ में थमी वो गदा उस राक्षस के सर पे ना लगती तो वो मुझे जिंदा ना छोड़ता। और राक्षस इधर आ रहे हैं, चलो भागो यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। मेरा बच्चा उस गड्ढे में गिरा है, उसे बचाओ। पर बाकी लाल उछल के घोड़े पे सवार हो गया। हाँ बादशाह। मेरा बच्चा, मेरा लाल। पड़ोसन ने भी बांके लाल का हाथ व साथ ना छोड़ा था। जल्दी ही बूढ़ा बादशाह महल पहुंचकर रुका, जबकि उधर अपने साथी राक्षस फांदा को मूर्छित शरीर उठाकर दूसरे राक्षस घने जंगल में विलीन हो गए। संयोग से उसी समय वहां से भ्रमण करते हुए गुजरे दुखदेव। सारे संसार का चक्कर लगाते लगाते थक जाता हूँ, पर मैं कहीं रुक भी तो नहीं सकता। तभी दुखदेव को बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। अभी कोई निकालो मुझे यहाँ से, कोई मुझे गड्ढे में से निकालो, मेरा मतलब हुआ हुआ हुआ। अरे ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ है। दुखदेव ने तुरंत गड्ढे के पास जाके देखा। अरे इसमें तो वास्तव में एक शिशु गिरा हुआ है। वहाँ अबे बाहर निकाल, देख क्या रहा है? शिशु के रुदन से दुखदेव का हृदय प्रचीज उठा और उन्होंने बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। वहाँ शाबाश, जीत रहो। पुत्र, अगर तुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई ना कोई जीव जंतु तुझे अपना आहार बना लेगा, इसीलिए मैं तुझे युवा रूप प्रदान करता हूँ। ही। अभी मुझसे तो पूछ लेता। शक्ति दुखदेव का वरदान पाके युवा हो गया। जाओ पुत्र, दुखी रहो, चारों तरफ मनुष्यत फैलाओ। अभी देवता वरदान सुखी रहने का देते हैं, कौन है तू? तब दुखदेव ने शक्ति को सारी कहानी सुनाई। ये सब सुन के शक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो दुखदेव के ऊपर टूट पड़ा। अबे तो मैंने कौन सा कहा था योगा करने को? अब जल्दी से खुश रहने का वरदान दी, नहीं तो खोपड़ी तोड़ दूंगा। क्रोध कर पुत्र, जितना चाहे क्रोध कर। ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, क्योंकि क्रोध ही तो दुखों का द्वार है और मैं किसी को खुश नहीं देख सकता। अब गलत छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन।
मेरा साया पड़ने की वजह से तुझ पर हर वक्त मनहूसियत छाई रहेगी। तू जहाँ से गुजरेगा वहाँ पे भैंसें दूध देना बंद कर देंगी, कुएं सूख जाएंगे, लहलहाते खेतों को पाला मार जाएगा। पर चूंकि मैंने तुझे ये नया जीवन दिया है, इसीलिए एक तरह से तू मेरा धर्मपुत्र ही हुआ। तो इसीलिए पुत्र, अगर तू चाहेगा तो अपनी मनुष्यत एक दिन के लिए किसी दूसरे आदमी को देकर उसका भाग्य ले सकता है, पर एक दिन बाद वो दुर्भाग्य वापस तेरे पास ही आ जाएगा। आज से तेरा नाम होगा मनहूस। और बोल। अभी तूने इतना सब कुछ बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं? अब तो मेरी गधा बोलेगी। हाँ। तो फिर मैं चला। अब मेरा क्या होगा? वो सभी चैन की सांस भी ना ले पाया था कि उसके आसपास मंडराने लगे मनहूस जीव जंतु। अरे ये क्या? तो अब ये मनुष्य जीव जंतु हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। अब तो हम साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे। म्याऊं म्याऊं। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा।